सेंसेक्स फिसला, निफ्टी 25,950 के नीचे। 4 वजहों से धड़ाम बाजार, निवेशक सतर्क। लगातार 2 दिनों की तेजी के बाद भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर गिरावट लौट आई। सुबह बाजार खुलते ही बिकवाली हावी दिखी और कुछ ही मिनटों में सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी 25,950 के अहम स्तर के नीचे फिसल गया। सेंसेक्स 320 अंकों की गिरावट के साथ 84,944 के आसपास कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 50 करीब 112 अंक टूटकर 25,935 के स्तर पर आ गया। मिड कैप और सेक्टरल इंडेक्स भी लाल निशान में नजर आए, जिससे बाजार का ओवरऑल सेंटिमेंट कमजोर पड़ गया। अब सवाल ये है, आखिर बाजार गिरा क्यों? इसके पीछे 4 बड़े कारण सामने आए हैं। पहला कारण, रुपए में ऐतिहासिक गिरावट। सोमवार को रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर 90.63 के नए ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। ये लगातार तीसरा दिन है जब रुपए ने नया निचला स्तर छुआ है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और ग्लोबल टेंशन ने रुपए पर दबाव बढ़ा दिया है। एक कमजोर रुपया इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ाता है और महंगाई की चिंता भी पैदा करता है, जिससे बाजार पर नकारात्मक असर पड़ता है। दूसरा बड़ा कारण, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को ही एफआईआईज ने करीब 1114 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। दिसंबर महीने में अब तक विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से करीब 19,600 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। एफआईआईज की ये लगातार बिकवाली बाजार के भरोसे को कमजोर कर रही है। तीसरा कारण, कमजोर ग्लोबल संकेत। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में तेज गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक करीब 1.6% टूटा, S&P 500 में 1% की गिरावट आई और डाउ जोन्स भी फिसला। एशियाई बाजारों में भी दबाव बना रहा। जापान के केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की संभावनाओं से निकेई इंडेक्स करीब 800 अंक टूट गया। ग्लोबल मार्केट्स की ये कमजोरी सीधे तौर पर भारतीय बाजार के मूड पर असर डाल रही है। चौथा कारण, भारत अमेरिका ट्रेड डील में देरी। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर अब तक कोई ठोस संकेत नहीं मिले हैं। इस देरी से एक्सपोर्ट सेक्टर पर दबाव बढ़ा है और व्यापार भापा भी चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हालिया बातचीत से उम्मीदें जगी हैं, लेकिन बाजार अब भी ठोस ऐलान का इंतजार कर रहा है। अब सवाल ये कि निवेशकों को क्या करना चाहिए। ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि मौजूदा हालात में सतर्क रहना जरूरी है। गिरावट के दौरान केवल मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ही खरीदारी करें और सख्त स्टॉप लॉस लगाएं। जब तक बाजार अहम रेजिस्टेंस लेवल को निर्णायक रूप से नहीं तोड़ता, तब तक आक्रामक निवेश से बचना बेहतर होगा। टेक्निकल नजरिए से देखें तो सेंसेक्स के लिए 85,700 से 85,800 का स्तर मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। वहीं 84,700 से 84,800 के बीच सपोर्ट दिख रहा है। मतलब साफ है, बाजार अभी उतार चढ़ाव के दौर में है और निवेशकों को सोच समझकर कदम रखने की जरूरत है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.